बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी यकीनन ज़िक्र इलाही के साथ बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 29वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और रहमतों, बरकतों, फ़जीलतों और अज़मतों वाला ये माह मुबारक हमसे जुदा हो रहा है। क्या कहने हैं इस महीने की अज़मत के कि जिसने हमारे दिलों में इबादत इलाही का मज़ीद शौक़ पैदा कर दिया, जिसके दम से मस्जिदें आबाद हुई, मज़ीद आबाद हुई और रौनकें बढ़ गईं। और क्या कहने हैं अल्लाह के इस महीने के कि जिसने हमारी रूह तक को कलाम इलाही से मुनव्वर किया। और क्या शान है इस महीने की कि जिसने हमारे दिलों में खल्क़े खुदा यानी अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करने और उसकी नेकी और उसके साथ नेकी करने के जज्बे को फ़रोग़ दिया। अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें ये महीना जो है वो तोहफ़े के तौर पर अता किया और इसको हमारे बख्शिश का ज़रिया बना दिया। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा मौज़ू है वो है पैगाम रमज़ान। आज हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने रोज़े हमने गुज़ारे हैं यानी 29 रोज़े जो हमने इबादत में बसर किए उससे हमने क्या सीखा और ये जो हमने नेकियां की या इबादतें की, कोशिश करेंगे कि ये रमज़ान के बाद भी इसी तरह जारी रहें। और अल्लाह ताला का जो हमें जब आप अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं तो एक मोहब्बत, एक कुर्बत का एहसास होता है, तो उसकी हिफाजत कैसे करें, आज इन सारे सवालात पर गुफ्तगू होगी। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का। और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ रिज़वान फ्रॉम बीच लग्जरी। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ रिज़वान। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आज नहीं बल्कि पूरे रमज़ान ही थ्रू आउट आप आते रहे। बड़े मज़े की खाने रेसिपीज़ आपने हमारे साथ शेयर की। तो आज क्या बनाने वाले हैं? कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें? आज तो हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड, जो कि ईद के दिन तो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ईद का इंतज़ार होता है, खीर बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, तो हम भी वही बना रहे हैं कि फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं मिक्स फ्रूट के साथ। सही, तो जनाब हम बनाने जा रहे हैं रफ़ान का फ्रूट ट्राइफल फ्रूट कस्टर्ड। और ईद आने वाली है, अगर आज चांद रात हो जाती है, चांद नज़र आ जाता है तो कल, वरना फिर परसों ईद होगी। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको, क्योंकि ईद के मौके पर ज़्यादातर जो है वो स्वीट डिशेस का बड़ा एहतमाम किया जाता है, सेवइयाँ, कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल, ये चीज़ें बड़ी शौक़ से खाई जाती हैं। तो आज भी हम भी जो है फ्रूट ट्राइफल बनाने जा रहे हैं। तो शेफ़, इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है? इसके लिए रफ़ान कस्टर्ड है हमारे पास, रफ़ान जेली है, और इसके अलावा हमारे पास फ्रूट है जैसे कि बनाना है, चीकू है, स्ट्रॉबेरी है, स्वीट मेलन है, एप्पल है, और हमारे पास जो है ना केक्स जो हमारे बेकरी में वगैरह में मिलते हैं वो भी हम ला के यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि ये देख लें। सही। और नट्स वगैरह मिक्स नट्स है, और मिल्क है, क्रीम है, शुगर है, ये सब इन्हीं को मिक्स करके हम बनाएंगे। आज आपको बताएंगे, देखिए चेक करें कैसा बनता है ये आज। बिल्कुल सही। और शेफ़ रिज़वान ये भी बताइए कि रफ़ान का जो हम कस्टर्ड ले रहे हैं कौन सा फ्लेवर हम आज यूज़ करेंगे? आज स्ट्रॉबेरी में यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ठीक है, तो शेफ़ हम स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा जो फ्रूट ट्राइफल है वो हम बनाने जा रहे हैं जी। हम सबसे पहले जेली बनाएंगे, गार्निश के लिए सबसे पहले जेली बनाएंगे इसको। ठीक है, इसमें डालेंगे पानी उबालने के लिए। अच्छा, जेली का जो हमने फ्लेवर यूज़ किया है वो मेरे ख्याल से बनाना है, क्योंकि ग्रीन मुझे नज़र आ रहा है। नहीं, ये है जेली। अच्छा, कस्टर्ड नहीं है, ये जेली नहीं, है। तो जेली में भी फ्लेवर होता है ना? जेली में फ्लेवर है, ये बनाना फ्लेवर है। बनाना फ्लेवर, हाँ। तो जनाब हमने जो जेली का फ्लेवर है वो बनाना यूज़ किया है। हमने 2 कप पानी इसमें शामिल कर दिया और इसको हम उबालेंगे। उबालने के बाद हम इसमें ये कस्टर्ड का जो पाउडर डाल देंगे जेली का, उसको अच्छी तरीके से हम मैश करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम ठंडे में रख देंगे। फिर नेक्स्ट हम कस्टर्ड की तरफ चलेंगे। सही, तो पैन में हमने लिया है 2 कप पानी और थोड़ा सा ये इसका हम गर्म होने का वेट करेंगे, उबालने का वेट करेंगे इसका। और ये हमने तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच हमने इसमें ऐड करना है। और उसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है।
जी, रफ़ान की जेली जो है वो हमने जो फ्लेवर लिया है वो बनाना फ्लेवर है। और शेफ़ रिज़वान, रफ़ान की अगर बात की जाए तो बड़ा ही पुराना ब्रांड है पाकिस्तान का, काबिल एतबार ब्रांड है। और मेरे ख़्याल से जो लोगों का भरोसा है वो इसीलिए है क्योंकि इसकी क्वालिटी और टेस्ट जो है वो बहुत ही आला है और ये अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बिल्कुल। हम भी आज तक जो आजकल हमारी फैमिली जो यूज़ करती है रफ़ानी, और कहीं पे भी हम चले जाए दावत वगैरह होती है तो रफ़ान का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। फ्लेवर्स इनके पास अवेलेबल हैं और जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें कस्टर्ड भी है, जेली भी है, पुडिंग्स भी हैं और बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बहुत सारे अब तो और भी फ्लेवर आ गए हैं। तो आप इसको आसानी के साथ जो है घर में बना सकते हैं और प्राइसेस भी बहुत इसकी इकनॉमिकल हैं। तो ईद का मौका है तो हमने भी सोचा कि कुछ ये हमारा मीठा आपके लिए बनाया जाए। जेली जब तक हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, 2 मिनट हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम फ्रिज पे डाल देंगे इसको ताकि इसकी गर्माइश थोड़ी सी निकल जाए। उसके बाद हम बनाएंगे कस्टर्ड। सही, तो जेली हमने बना ली है और कलर बड़ा प्यारा सा है ग्रीन, और अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तब तक हम बनाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए तकरीबन कोई 2 गिलास दूध। इसको हम अच्छी तरीके से उबालेंगे। सही, तो कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेंगे। जो मिल्क का इस्तेमाल करें वो कितना लिया है? ये तकरीबन कोई 2 गिलास है। नॉर्मल जो छोटे 2 गिलास होते हैं ना, वो 2 गिलास। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम ये तकरीबन कोई 4 चम्मच हम इसका पाउडर का इस्तेमाल करेंगे रफ़ान का, स्ट्रॉबेरी। जब तक ये हमारा उबल रहा है दूध। अच्छा शेफ, दूध का जो इस्तेमाल है तो इसके लिए हम जो नॉर्मली खुला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पैक या डब्बा पैक दूध जो है वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है? हाँ, दूध तो देखो कोई भी फ्रेश दूध अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है जी। अगर नहीं है तो फिर वो डब्बे का दूध हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। कोई भी फ्लेवर प्रोडक्ट का वो हम इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं इसको। ठीक है। फ्रेश हो तो वो अच्छा है। खालिस हो, लेकिन खालिस अलग बात है, पाकिस्तान में कोई चीज़ खालिस मिलती नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिलती भी हैं। मिलती है, अच्छा। सही, थोड़ी बहुत मिलावट होगी उसमें, जो खालिस होगी उसमें भी कम मिलावट होगी। कम मिलावट होगी लेकिन होगी अच्छी। हाँ, होगी अच्छी। सही। अच्छा शेफ, ये मुझे बताएं कि आप जो कस्टर्ड है वो डायरेक्ट दूध में मिलाएंगे या उसको पानी में पहले थोड़ा सा? डायरेक्ट मिलाएंगे। इसको डायरेक्ट मिलाएंगे। डायरेक्ट मिलाने के बाद इसमें हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे और उसको अच्छी तरीके से होकर के फिर उसको हम डिश आउट करके उसको ठंडे पे रख देंगे। फिर इसका हम गार्निश बनाएंगे। ठीक है। तो दूध जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन हमने 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा शेफ, अक्सर हम जब कस्टर्ड बना रहे होते हैं तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो उसकी क्या टेक्निक है? जिस तरह आप इसको मिक्स कर रहे हैं वही तरीका है मिक्स करने का? वही तरीका है मिक्स करने का। ये गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी इसमें। इसको जितना फेंटते रहेंगे ना उतना ही बेहतर रहेगा ये। सही। सही, तो आप अच्छी तरह इसको फेंटिएगा ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। अच्छा शेफ, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बड़े मज़े की आपने रेसिपीज हमारे साथ शेयर की। जी। कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपकी फेवरेट हो, जो आप खुद भी घर में बड़े शौक से खाते हो? मैं जो है वो नली निहारी जो घर पे भी बनाता हूँ। जी। बहुत कम लेकिन हाँ। क्योंकि हम होटलिंग में इतना काम कार कर करके
सिर्फ आइडियाज़ के लिए, क्योंकि असल शेफ़ जो होते हैं ना वो घर की जो खुद शेफ़ हो, जैसे कि अम्मी हो गई या मेरी वाइफ हो गई, तो असल शेफ़ तो वही होते हैं, हमने सिर्फ आइडियाज़ शेयर करने होते हैं। तो घर में आप बनाते हैं या फिर कभी कभार फरमाइश हो जाए ज़्यादा तो। और सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप? बिरयानी अच्छी बना लेता हूँ, और इंग्लिश डिश में से चाइनीज़ भी अच्छी बना लेता हूँ, मंचूरियन, फ्राइड राइस, जो कि बच्चे भी खाए और मैं खुद भी खा सकूँ। सही सही। जी, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शेफ़ रिजवान जो हैं जो वो उसको मिक्स कर रहे हैं, फेंट रहे हैं, ताकि इसमें गुठलियाँ कोई भी ना बने। और बिल्कुल हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे हमें इसको बनाना है। तकरीबन कोई 4 से 5 अफराद आराम से घर में खा सकते हैं इसको। सही। तो जब तक हमारा कस्टर्ड रेडी होता है, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और शेफ़ रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी होटल, और बड़े मज़ेदार से जो है कस्टर्ड बना रहे हैं, फ्रूट ट्राइफल, और तकरीबन हमारा जो कस्टर्ड है वो तैयार हो चुका है। जी शेफ़? हाँ, ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडे के लिए रखेंगे और इसको हम डिश आउट करते हैं ठंडे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। सही। और इससे पहले हमने जो है जेली भी बना के उसको फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और जेली जो हमने ली थी वो रफ़ान कस्टर्ड की बनाना फ्लेवर लिया था हमने, और कस्टर्ड हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडे के लिए रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसके करते हैं गार्निश। सही। जब तक हमारा कस्टर्ड और जेली जो है वो ठंडी होती है, हम बना रहे हैं इसकी गार्निशिंग के लिए सामान। जी जी, हमारे पास आ गया केक। ये केक है हमारे पास, इसको हम क्रंच करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे इसका स्वीट मिलन। स्वीट मिलन को इस्तेमाल करने के लिए हम ये देखें, ये गार्निश करने के लिए ये देखिए कितने खूबसूरती से, ताकि शीशे के अंदर नजर आए। हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि सही। तो मेलन को हमने रख दिया है जब तक शेफ़ फ्रूट्स काट रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट ट्राइफल जेली, और जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। कस्टर्ड पाउडर का हमने लिया है 1 पैक, रफ़ान कस्टर्ड का हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल किया है, जेली ली है हमने 1 पैक, उसके अलावा फ्रेश मिल्क हमें रिक्वायर्ड है 200 लीटर, और क्रीम हमने ली है 1 पैक, और शुगर का हमने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा हम मिक्स फ्रूट लेंगे, फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं तो मिक्स फ्रूट का हम इस्तेमाल करेंगे, और प्लेन केक हमने लिया है इसकी गार्निशिंग के लिए। जी अच्छा, फ्रूट ट्राइफल में सबसे अहम पार्ट ये होता है जो आप फ्रूट्स की लेयर लगाते हैं। जी हाँ, और फिर उस पर कस्टर्ड रखते हैं। कस्टर्ड रखते हैं। अगर आप लोग को आती है तो उससे एक बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है फ्रूट्स के साथ। ये देखें, हमने बनाने का इस्तेमाल किया। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में तो स्ट्रॉबेरी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बीच लग्जरी का अगर हम स्वीट की बात करें, डिज़र्ट की, तो कौन सा फेमस है वहाँ पर? बीच लग्जरी की जो है ना सबसे फेमस डिश है क्रीम क्रैमल, फ्रूट ट्रैफल,
और बर्फ़ी, और अच्छा। डिज़र्ट में ये बहुत उधर चलता है, हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। चॉकलेट पुडिंग, जिंजर पुडिंग, ये गुलाब जामुन, उसकी तो क्या ही बात है, ये भी चलती है। जलेबी लाइफ। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बड़े हमारे यहाँ शौक से खाई जाती हैं, जलेबी, मिठाइयाँ और कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल। ये हमारी गार्निशेस रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह शेफ़ जो है खूबसूरती के साथ इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। ये हो गया हमारी रेडी। सही। एक अदद जो है ना इसमें चीकू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फ्रूट्स में हमने लिया है मेलन, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, बनाना लिया है और चीकू का, और जो भी मौसम के फल हैं उसका इस्तेमाल शेफ कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, उतना ही अच्छा लगेगा, फ्रेश फ्रूट और जी। मौसम के लिहाज से। ये हमारे हो गए फ्रूट्स। हो गए हमारे रेडी। अब वही कस्टर्ड जो है ना, इसके अंदर हम डाल देंगे। सही। तो जो फ्रूट्स हैं वो हमने जो है बाउल के अंदर काट के रख दी हैं। अब उसके अंदर जो है हम अपना कस्टर्ड जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो हम निकाल दें, ऐड कर देंगे। और शेफ़ वैसे हमारे पास तो टाइम कम है, तो हमने इतनी देर ठंडा होने नहीं रखा। कितने टाइम के लिए हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं? तकरीबन कोई 1 घंटे तक रख सकते हैं। 1 घंटे। 1 घंटे के बाद इसका अपना फ्लेवर निकल सही। ये हो गया। अब हम इसके अंदर जेली, हमारी जेली तैयार है। जी, जेली भी हमने ठंडी होने के लिए रखी थी, जो कि अब देखते हैं कि कितनी रेडी जेली में हुई अभी है। टाइम लगेगी। वैसे हमारे पास एक जेली है रफ़ान की, वो भी लाल कलर की जेली है, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो हम इसमें ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जेली हमने पहले से बना ली थी क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हमारे पास कम होता है, तो आप जो है जब प्रॉपर वो जम जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए जेली का इस्तेमाल हमने किया। अब हम इसके अंदर फ्रूट केक्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे, यूँ करके थोड़ा थोड़ा सा। सही। तो हमने अंदर मिक्स नहीं किया क्योंकि अंदर मिक्स करने से ये फैल जाता है। मैं वही आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि अक्सर हम घरों में देखते हैं कि जो केक का इस्तेमाल होता है वो नीचे लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है, को फैल जाता है क्योंकि वो चम्मच के साथ लेते हैं ना, तो कस्टर्ड के साथ फैल जाता है, तो हम मिक्स हो जाता है। हमने ये नहीं करना। सही। तो हम जो केक का इस्तेमाल है हम ऊपर से करेंगे, कर रहे हैं, जिस तरह हमने जेली को रखा है, जेली को डाला है। जी। क्योंकि एक बाइट कोई भी लेगा तो बाइट के साथ ही केक का फ्रेशनेस उसको मिलता रहेगा। क्योंकि कस्टर्ड बनाने के तरीके कोई ऊपर डालता है कोई नीचे, लेकिन हमारे जो तरीके हैं ना कि बाइट के साथ आए। और ये देखें हम इसको गार्निश करेंगे इसके साथ, नट्स के साथ हम इसकी साथ टॉपिंग कर रहे हैं। बड़ी मज़ेदार, देखने में इतने मुंह में पानी आ रहा है, बड़े मज़ेदार से। और शेफ़ अफ्तार में मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, और आप लोग भी ऐसी जो आसान सी रेसिपीज़ हैं आप लोग भी ज़रूर जो है अफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ईद में तो लाजमी सी बात है कि ऐसी डिशेस जो होती हैं मीठी, वो बड़े खाई जाती हैं, बड़े शौक़ से खाई जाती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो जनाब हमारा जो रफ़ान का फ्रूट ट्राइफल है वो तैयार हो चुका है। ये देखें नीचे से, और आप इसकी गार्निशेस देखें नीचे से, हाँ, शीशे में देख सकते हैं। ये हमारी तैयार हो चुकी है। सही। तो जनाब हमारा रफ़ान का फ्रूट ट्राइफल हमारा तैयार हो गया। अब शेफ़ से जानेंगे कि नेक्स्ट ड्रिंक हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शेफ़ रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज जिन्होंने बड़े मज़ेदार सा फ्रूट ट्राइफल हमारे लिए बनाया है। यकीनन आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। और नेक्स्ट जो बनाने वाले हैं, जी शेफ़, नेक्स्ट क्या बनाने वाले हैं आप? नेक्स्ट हम बनाने हैं लेमन शेकन। लेमन शेकन के लिए हमें चाहिए होता है मिंट लीफ, फ्रेश मिंट लीफ चाहिए होता है, शुगर, सोडा, लेमन जूस। लेमनेड की से डिफरेंट है कुछ? हाँ, ये डिफरेंट है। अच्छा, सही। इसमें ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल भी है, और जो लेमन है वो कट करके भी हम डालेंगे इसके अंदर, ताकि ये बिल्कुल डिफरेंट और उसका जायका भी बिल्कुल डिफरेंट ही है। तो सही। तो लेमन शेकन बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? बहुत सिंपल से मैं चाहूँगी वो बता भी दीजिए आप क्या 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 लेंगे। अब ये देखें, हम लेंगे इसमें फ्रेश मिंट्स, तकरीबन कोई 12 से 13 पत्ते होंगे इसके पुदीने के। पुदीने के हमने फ्रेश लीव्स लिए हैं, कई कुछ 8 से 10 पत्ते। और इसमें हमने तकरीबन 2 टीस्पून हमने इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, बिल्कुल कम शुगर, कम सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम सोडा का इस्तेमाल करेंगे। सही शेफ, हमारे पास टाइम कम है तो ये हमारे पास आ गया आइस और ब्लैक सॉल्ट। सही, ये एक डिफरेंट है ब्लैक सॉल्ट का, क्योंकि हम वैसे अगर मिंट लेमनेड बनाते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पुदीना और लेमन का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो हमारा जो लेमन शेकन है वो तैयार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ रिजवान आपका। आप हमारे थ्रू आउट रमज़ान ट्रांसमिशन में आप तशरीफ़ लाए और बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने हमारे साथ शेयर की। क्या मैसेज है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डॉन के साथ? क्योंकि इससे पहले भी हम मुख्तलिफ़ चैनल्स पे हमने काम किए हैं जी, मसाला चैनल, PTV और भी चैनल पे काम किए, लेकिन डॉन न्यूज़ पे भी हमें बहुत रिस्पांस बहुत अच्छा मिला जी। और जो ऑडियंस हमें देखती हैं, हमें फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सअप वगैरह या सोशल मीडिया पे भी हमें यूज़ करते हैं जी। तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और घर जैसा महसूस होता है। और जितने भी लोग हैं ये बहुत खुशी से देखते हैं कि नए नए शेफ़ आते हैं और फैमिली जैसा हमें भी महसूस होता है। बिल्कुल, और हमें भी इसी तरह फैमिली की तरह फील हुआ। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद करते हैं। और 29वीं रोज़े की जो अफ्तार है वो हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रमज़ान जो है बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र गया और अब जो कमेटी है वो चाँद देखने की बैठी हुई है। हो सकता है कि कल ईद हो, और अगर कल ईद नहीं होगी तो ईद जो है ईद उल फितर परसों मनाई जाएगी। और अल्लाह ताला ये भी एक बड़ी अच्छी बात होगी कि एक और रोज़ा रखने की हमें अल्लाह ताला के तरफ से मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे पैगाम रमज़ान के हवाले से कि जो 29 रोज़े हमने गुजारे हैं, जितनी हमने इबादत की हैं, जितनी हमने नेकियां की हैं, उससे हमने क्या सीखा, क्या नसीहत हासिल की। और सबसे अहम बात कि जब हम जिस ज़ाहिर हम खुश इखलाक़ी से सच्चे दिल के साथ इबादत करते हैं, ये वो महीना है, लेकिन इसके बाद जब महीना ये गुज़र जाता है तो उसके बाद वो जो इस महीने में जिस तरह एहतमाम किया जाता है, अक्सर हम इबादत उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसकी वजह क्या है ये जानेंगे, और किस तरह से ये जो नेकियां हैं हम रमज़ान के बाद भी इसी तरह कंटिन्यू कर सकें। और जो अल्लाह ताला से एक हमारा रिश्ता बड़ा मज़बूत हो जाता है, कुर्बत अल्लाह ताला की हमें हासिल हो जाती है, वो किस तरह से हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आज उलमाए कराम से। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह उन दोनों को खुशामदीद करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और सरवत अस्करी साहिबा आपके वक्त का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 29वीं रोज़े की अफ्तार जो है वो कर ली है। और
सबसे अहम बात मुफ्ती साहब के ये रमज़ान जो है वो हमारे लिए क्या पैगाम लाता है, क्या हमने इससे सीखा है, फ़ाइनल नसीहत क्या होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक अज़ीम और बाबरकत महीना हमारी तरफ भेजा और हमें इसमें सांसें लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाई जी। और जितनी नेकियां हम कर सके या कोई करने वाला कर सका वो सब अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल व करम से ही हुआ। अल्लाह के करम से, अल्लाह की तौफ़ीक से ही कोई नेकी कर सकता है। बिल्कुल। अब सबसे अहम बात यह है कि जो नेकियां कर ली हैं उनको ज़ाय होने से बचाया जाए। इसकी मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी की इनकम बहुत ज़्यादा हो, कमाता बहुत ज़्यादा हो जी। अगर उसका बिज़नेस है तो उसे प्रॉफिट बहुत आ रहा है, लेकिन वो उतना ही ज़ाय कर देता है, उससे ज़्यादा ही उड़ा देता है, तो फिर एट द एंड उसे क्या कहेंगे कि क्या उसके पास कोई जमा पूंजी, कोई सेविंग, कोई चीज़ बाकी बची? इसका जवाब है नो। नहीं। नेकियां हमने कमाई और जो अल्लाह की तौफीक से जिस किसी ने जो नेकियां कमाई, अब पहला ज़िम्मेदारी तो ये बनती है, उसका तकाज़ा कि हम उन नेकियों को बचाएं, उनकी हिफाजत करें। और उनकी हिफाजत कैसे होगी कि अब अपने आप को गुनाह से बचाएं, कोई ऐसा गुनाह ना करें कि वो नेकियां ज़ाय कर दे। जैसे हसद नेकियों को खा जाता है, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, किसी का हक मारना, हुकूकुल इबाद की हक तलफ़ी करना, क़यामत के दिन वो हमारी नेकियां ले जाएगा। तो लिहाजा अब हमें अपने आप को उन गुनाहों से, उन नाफरमानियों से बचाना है जो हमारी नेकियां खा जाती हैं या जो हमारी नेकियां ज़ाय करने का सबब बन जाती हैं। ये ऐसे ही है कि अगर किसी की पॉकेट हो, जेब हो और उस जेब के निचली तरफ सुराख हो, तो वो जितने पैसे लाता जाए उसमें डालता जाए, नीचे से निकलते जाएं, डालता जाए, नीचे से निकलते जाएं, तो घर जाके पहुंचेगा तो कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा जितनी नेकियां हमने कमाई हम उन्हें बचाएं और ऐसे गुनाहों से, नाफरमानी से, हुकूकुल इबाद की हक तलफ़ी से अपने आप को बचाएं जिससे हमारी नेकियां ज़ाय हो जाएं। एक ये बात, लेकिन एक और बात भी साथ करना चाहता हूँ, वो भी मुख्तसर, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़ा अता फ़रमाया, उसमें हम हलाल चीज़ों से अपने आप को रोक के बैठे रहे। सुबह से शाम तक खाना पीना जो हलाल था, मियाँ बीवी की मुबाशरत जो हलाल थी, हलाल से रुकने का नाम रोज़ा है। ये रोज़ा हमें प्रैक्टिस करवा के जा रहा है कि अगर तुम एक महीना हलाल से अपने आप को रोक सकते हो तो हराम से तो बाकी ज़िंदगी कम से कम हराम से तो अपने आप को रोक के रखो। 11 महीने फिर मैं आऊँगा, फिर तुम्हारी इस प्रैक्टिस को ताज़ा करवाऊंगा, फिर तुम्हें नेकियों की तरफ लेके आऊँगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा मुफ्ती साहब। रोज़ा जो है वो एक प्रैक्टिस है और हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हम अपने नफ्स पर काबू कर सकते हैं, किस तरह से हम बुराइयों से बच सकते हैं और साथ साथ जो नेकियां हमने की हैं वो अब हमें संभाल के भी रखनी है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पैगाम रमज़ान के हवाले से। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा 29वें रोज़े गुज़र गए और बड़ी हमने खुश दिली से कोशिश की कि अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बारगाह में पेश हों, इबादत की, तिलावत कुरान की, नमाज़ पढ़ी। तो एक ताल्लुक़ होता है बंदे का और जो अल्लाह से इस ख़ास रमज़ान के महीने में जुड़ जाता है, तो वो ताल्लुक़ को अब हम रमज़ान के बाद भी कैसे बरकरार रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको और आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक के 29वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा खैरियत राफ़ियत के साथ तमाम हो चुका है और हम सब रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं। और यकीनन ये वो माह रमज़ान मुबारक है जिसके 29 दिन गुजार कर आज मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। इमाम सय्यद सज्जाद माह रमज़ान मुबारक के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि दोस्तान खुदा की ईद तुझ पर हमारा सलाम हो। यकीनन हम और आप कितने खुश नसीब है कि हमने मुसलसल एक प्रैक्टिस की और नमाज़ों को भी वक्त पे पढ़ा, बहार रमज़ान यानी कुरान मजीद को भी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की, घर के भी काम किए, बाहर के भी किए। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी कि जिसके बिना पर हमारे घरों का भी एक अलग रंग था, हमारी ज़िंदगियों का भी एक अलग रंग था और पूरे माशरे पर, पूरी सोसाइटी पर लग रहा था कि माह रमज़ान मुबारक का एक अजीम रंग छाया हुआ है। अब सवाल आपका यह है कि माह रमज़ान मुबारक के बाद हम कैसे इस पूरे रूटीन को जारी रखेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि रोज़े का हदफ क्या है,
रोज़े का हदफ जो गोल है वो है लअल्लकुम तत्तकून, यानी अगर मैंने और आपने तक़वे को हासिल कर लिया तो यकीनन हम अपने इस गोल में, इस हदफ में कामयाब हैं। और अगर खुदा न खास्ता हम तत्तकून की मंजिल पर ना पहुंच सके तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने गोल को, हदफ को हासिल नहीं किया। तो अब जब तक़वा की मंजिल इंसान के अंदर पैदा हो ही जाए तो वो इंसान को ज़हनी, जिस्मानी तौर पर इस तरह आमादा और तैयार कर देती है कि ये हो ही नहीं सकता कि इंसान तक़वा उसके अंदर पैदा हो चुका हो और वो जाकर बाज़ारों में मसरूफ़ हो जाए, वो जाकर लाभ लाभ में मसरूफ़ हो जाए, बल्कि तक़वा की मंजिल पर वो ना सिर्फ ये कि ख़ुद अपने आप को मुत्तकी शुमार करता है, बल्कि वो अपने आप को आगे आने वाले दिनों में भी मुत्तकीन की सफ़ में शुमार कराता रहता है। यही वजह है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है, यानी माह शव्वाल का चाँद नज़र आता है, तो जितने भी दुनियादार लोग होते हैं वो जाकर बाज़ारों में मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ार जो कि फ़साद की जड़ कहा जाता है, बाज़ार जो कि शैतान की आमाजगाह कहा जाता है, बाज़ार जहाँ पर, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ार में दुनिया की दोस्ती गुनाहों की जड़ करार पाई। तो यकीनन जो 29वीं रमज़ान की रात है वो भी हमारे लिए एक इबादत के लिए है। तो अगर हम इस इबादत को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तक़वा की मंजिल पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और सफ़ा साहिबा, हो सकता है कि आज चाँद नज़र आ जाए और जो है कल ईद हो, यानी आज चांद रात हो। और चांद रात की मुफ्ती साहब अगर बात करें तो इसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है और बहुत फजीलत है इस रात की, जो कि लोगों को पता नहीं। और हम लोग जो है शॉपिंग मॉल्स में और बाज़ारों में घूम फिर कर ये रात की जो है इसकी रहमत से दूर हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर तो चांद हो जाता है, यानी आज चांद रात होती है, लैलतुल जायज़ा जिसको कहते हैं, तो उसकी क्या फ़जीलत है और कौन से ऐसे अमाल हैं जो आज की रात हमें करने चाहिए? देखिए, ये अगर आज ईद की रात है या कल ईद की रात हो जाए तो जो भी ईद की रात होती है उसे लैलतुल जायज़ा, जायज़ा का मतलब है इनाम की रात जी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शिश और इनामात की रात होती है। और हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को बुलाता है और फ़रिश्तों को भी इस रात की खुशी होती है। वो क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये जो अगली बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, ये उनसे डायलॉग फरमाने के लिए अपने नूर की तजल्ली फरमाता है उन पर। तो जब उनके नूर की, अल्लाह पाक अपने नूर की तजल्ली फरमाता है तो फ़रिश्तों को उससे खुशी होती है और वो उसके इंतज़ार में होते हैं, उसके इश्तियाक में होते हैं। तो फ़रिश्तों को भी खुशी होती है। तो अल्लाह पाक पूछता है उनको अपनी तजल्ली फरमाने के बाद कि बताओ, जिस मज़दूर ने मज़दूरी पूरी कर ली हो उसका क्या हक़ बनता है? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारी ताला उसका हक़ बनता है जिसने काम पूरा किया हो उसे उजरत भी पूरी मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फिर तुम सारे गवाह हो जाओ कि मैंने तमाम रोज़ादारों को बख्श दिया है, मैंने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। और इस रात में अल्लाह ताला इतने लोगों की बख्शिश फरमाता है जितने लोगों की बख्शिश पूरे माह रमज़ान में कर चुका होता है, यानी उतने ही लोग और लोगों की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है, उन्हें जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो लिहाजा जब ये इतने इनाम व इकराम की रात है तो ये इनाम व इकराम किसे मिलेगा? एक तो उसी को जिसने महीने में मज़दूरी की, इबादत और बंदगी की। दूसरा, फिर जो अगर कमी बेशी रह गई तो इस रात कम से कम साइल बन के बैठा हो। इस रात को लहव लाइब में ज़ाय करने की बजाय, फजूलियात में गुजारने की बजाय अल्लाह के हुजूर दुआ करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अपनी कमी बेशी पर नादिम भी हो और अल्लाह से अल्लाह के अजर का तलबगार भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मुफ्ती साहब कि ईद जो है वो तोहफ़ा है और इनाम है रोज़ेदारों का अल्लाह की तरफ से। और आज का जो दिन है, अगर आज चांद रात होती है कल, तो वो भी बड़ा फ़जीलत का है। उसको ऐसे बाज़ारों में घूम कर या कहीं भी आप इस तरह ज़ाया ना करें। उसमें भी कुछ आमाल हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं पैगाम रमज़ान की और 29 रोज़े जो हैं वो गुज़र चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप अपने आप से सवाल ज़रूर करें कि ये माह रमज़ान आपके अंदर कोई तब्दीली लाया है या नहीं।
और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बुराई जो आपके अंदर थी वो बेहतर हो गई है, या आप अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ अब मैं पहले से बेहतर या पहले से अच्छा इंसान हूँ, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि ये रोज़ा जो था वो सिवाय भूख व प्यास के आपके लिए कुछ नहीं था। तो मुफ्ती साहब आपसे सवाल करूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रोज़े रखे लेकिन जो माशरती बुराइयां हैं वो उनके अंदर वैसे ही मौजूद रहीं रोज़े के बाद भी। एक तो कहते हैं ना कि रमज़ान में आप थोड़ा बेहतर हो जाते हैं लेकिन उनमें कुछ चेंज ना आया, तो क्या कहेंगे उनके ऐसे लोगों के लिए, क्या नसीहत? हाँ, इस पे फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन शरई एतबार से हम चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। वो यूँ करेंगे कि देखिए जिसने रोज़ा रखा और रोज़े के तमाम शरई आदाब पूरे किए, उसके ज़ाहिरी आदाब भी थे, बातनी आदाब भी थे, रोज़े को रखा, रोज़े के तमाम तकाज़ों हुदूद व क़यूद के साथ पूरा किया, तो यकीनन उसे रोज़े का अज्र मिलेगा। लेकिन रोज़ा हमें अज्र से कुछ आगे ले जाना चाहता था। वो कुरान ने कहा था लअल्लकुम तत्तकून, इससे तुमने तकवा को हासिल करना है। अब वो जो इसका समर है, इसका फ्रूट है, इसका रिज़ल्ट है, क्या वो हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल किया या नहीं किया? अगर उसका जवाब हाँ में है तो वो इसकी सूरत ये होगी कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, हमारे अखलाक में बेहतरी आए, हमारे किरदार में बेहतरी आए, हमारे मामूलात में बेहतरी हो, हमारे कौल और फ़ेल में बेहतरी आए, हमारी ज़िंदगियों में गुनाह हैं वो कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और जो दानिस्ता तौर पर गुनाह नाफरमानियाँ करते हैं वो उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये है कि उसके समर को बेहतर से बेहतर तौर पर हासिल कर लेना। लेकिन अगर किसी ने ये नहीं किया तो फिर देखा जाएगा कि वो रोज़े के अगर ज़ाहिरी और बातनी आदाब और तकाज़े पूरे कर लाया जी तो रोज़े का अज्र पाएगा, ये नहीं कि रोज़े के अज्र से महरूम रहा। लेकिन अगर रोज़े के भी ज़ाहिरी और बातनी आदाब और तकाज़े पूरे नहीं किए तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम मिन साइमिन, कितने ऐसे रोज़ेदार हैं कि उनको भूख और सिवा प्यास के सिवा कुछ और नसीब नहीं होता, फिर वो रोज़े गोया के ज़ाय हो गए। जैसे अगर कोई नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है, इबादत ये नहीं है कि हम इबादत करने के बाद इस नाज में, फ़ख्र में, गुरूर में मुब्तला हो जाएं कि बस अब मैंने नेकी कर ली है, अब अल्लाह पर ड्यू हो गया है कि मुझे जन्नत दे, मुझे अजर दे और मुझे अपने अजाब से भी छुटकारा दे। ये अल्लाह पर ड्यू नहीं होता। इसकी शान ये है कि वो कहता है इबादत करो तो भी मुझसे डरो, क्योंकि जो अज्र है अल्लाह के यहाँ, ये बड़ी लतीफ़ बात है समझने के लिए, जो अज्र है अल्लाह की बारगाह में वो बुनियादी तौर पर अगर आप डेप्थ में देखें वो आमाल का नहीं होता, वो आमाल की कबूलियत का होता है। किसी ने अमल किया और अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो कोई अज्र नहीं है। अज्र कब होगा? जब अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इसलिए इबादत करें तब भी उसके हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी में रहें, डरते रहें, खौफ में रहें और अल्लाह को मनाते रहें, क्योंकि वो इबादतें कबूल करेगा तो अज्र अता करेगा और अज्र अता करेगा तो अपनी रज़ा देगा, और ये इबादतों का मकसूद होता है। सही, बिल्कुल सही। सरवत साहिबा आपकी तरफ आऊँगी कि बहुत सारे अमाल हम करते हैं, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में नेकियां करते हैं, हुकूक़ अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी, जो हमने एक कदम बढ़ाया, किसी की मदद की, नेकी की, किसी के साथ भलाई की, किसी के साथ शफ़क़त से पेश आए, तो इसका सिलसिला जारी कैसे रहे? क्या ऐसा अमल करें? वो कल हम बात कर रहे थे ना इस्तिकामत की, तो अपने अमाल में इस्तिकामत कैसे ला सकते हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है इसलिए कि आपने जो सवाल पूछा हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक़, तो मुझे एक वाक़या याद आता है। रिवायत है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब माह रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हुआ करती थी तो वो अपने पास से एक रजिस्टर रख लिया करते थे, और क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तमाम आइम्मा तारीन में सबसे ज़्यादा चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ग़ुलाम और कनीज़ों के रिहा करने के वाक़यात मिलते हैं, तो यानी उनके घर में एक कसीर तादाद में मौजूद हुआ करते थे ग़ुलाम और कनीज़। तो अगर किसी ग़ुलाम या कनीज़ से भी कोई गलती, कोई कसूर सरजद हुआ करता था, तो इमाम सय्यद सज्जाद कभी भी उस ग़ुलाम या कनीज़ को सरजनिश नहीं करते थे, बल्कि उस रजिस्टर के अंदर लिख लिया करते थे। यहाँ तक कि पूरे दिन गुजरते गुजरते जब आज की तारीख़ 29 माह रमज़ान आती थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सारे ग़ुलामों और कनीज़ों को इकट्ठा किया करते थे और उनको याद दिलाते थे। उस रजिस्टर में लिखा हुआ मौजूद होता था कि देखो फ़ला दिन था, फ़ला वक्त था, फ़ला मौका था, तुमसे ये गलती हुई थी, क्या मैंने तुम्हें सरजनिश की? तो वो ग़ुलाम और कनीज़ें कहते थे बेशक फ़र्ज़ंद रसूल आप कर सकते थे सरजनिश, लेकिन आपने नहीं की।
उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस रजिस्टर को अपने हाथों में उठाया करते थे और जानिब आसमान देखकर कहा करते थे कि परवरदिगार आलम, जिस तरह से मैंने इनकी ख़ता, इनकी कसूर, इनकी गलती, इनको माफ़ किया है, बिल्कुल ऐसे ही तू मेरी गलतियों को माफ़ फरमा देना। यकीनन वो इमाम मासूम थे और इमाम मासूम से किसी भी गलती का होना, ख़ता का होना सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन दर हकीकत उन्होंने उम्मत को तरीक़ा सिखाया कि हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा और अंदाज़ क्या होना चाहिए और इस माह रमज़ानुल मुबारक को हमको कैसे गुजारते हुए आज 29 माह रमज़ान की हमको कैसे इस तरीक़े को जारी और सारी रखना चाहिए। इसलिए कि बावजूद इसके कि मैं और आप अपने अपने घर के अफराद के ऊपर हाकिम हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अफराद जो कि हमारे दस्ते नगर मौजूद होते हैं, अगर उनको हम अच्छी सर्विसेज दें, उनको बेहतरीन तरीके से रखें तो हमारे लिए बेहतरीन होगा। और जिस तरीके से आपने सदका और खैरात और चैरिटी के मुतल्लिक़ फरमाया है, तो बिल्कुल ये भी एक बहुत अहम चैप्टर है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान साल के 12 महीना खुला रहता था, साल के 12 महीने जारी और सारी रहता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना सदका और खैरात करते थे, माह रमज़ान मुबारक में उसकी मिक़दार काफ़ी बढ़ जाया करती थी, लेकिन वो पूरे साल, पूरी ज़िंदगी उनके साथ जारी और सारी रहता था। तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना लेना है जैसी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। बेशक बेशक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और जितने आइमा ताहिरीन हैं उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है, और उनकी तालीमात पर अगर अमल कर लें तो फिर क्या ही कहने। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर किसी के रोज़े जो हैं वो छूट गए हैं किसी वजह से और अब वो ईद के बाद जो है उसको कज़ा जो है वो बजलाना चाहते हैं, तो वो कब ईद के बाद कब रख सकते हैं, और क्या उन रोज़ों की कोई कफ़ारा भी होगा जो उन्होंने छोड़े हैं? देखिए, अगर कोई शख्स अमदन बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़े छोड़ बैठा है जी जी, तो उसे चाहिए कि पहली फ़ुर्सत में क़ज़ा करे। सही। रमज़ान मुबारक के गुज़रते ही हाँ, जब उसे अपने फ़ुर्सत मिलती है तो रोज़े क़ज़ा करे और उसकी नियत करता चला जाए। कोई आदमी अगर जॉब करता है और उसकी जॉब सख्त है तो वो छुट्टी के दिनों का इंतखाब करे, छुट्टी के दिनों में रोज़े रखे, जैसे वीकेंड आता है उसमें रोज़े रखे। और अगर कोई ऐसी तकलीफ़ में है कि गर्मियों के रोज़े नहीं रख सकता तो वो सर्दियों के अंदर उसकी क़ज़ा करे। लेकिन ये है कि चूँकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और किसी को नहीं मालूम कि मौत कब है, और उसे जल्द अज जल्द क़ज़ा कर लेनी चाहिए ताकि वो अल्लाह के हुज़ूर अगर उसका वक्त मुकर्रर है आ जाए तो फिर ऐसा ना हो कि उस पर रोज़ों की क़ज़ा हो। तो लिहाजा वो कोशिश, ख्वाहिश वो होनी चाहिए क़ज़ा की। सिवाय उन लोगों के कि जिसको कहते हैं कि जिसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदियतु तुआम मिस्कीन, कि जो रोज़े की इस्तिताअत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते फ़िज़िकली, बुढ़ापे में ऐसी उम्र में पहुँच गए या शुगर है या कोई ऐसा मर्ज़ में मुब्तला हो गए, उनके लिए तो फ़िदिया होता है। तो वो फ़िदिया तो रमज़ान शरीफ में ही दे दें या कम से कम ईद से कबल दे दें तो बेहतर है। और जो लोग इस्तिताअत रखने वाले हैं उनको हर हाल में क़ज़ा करनी होगी और उनके लिए कोई कफ़ारा नहीं है। वैसे वो नफली सदका के तौर पर दें, अपनी बात है, मगर रोज़े की कंपनसेशन उससे नहीं होगी, रोज़ा रखना होगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सरवर साहिबा, अब चूँकि ईद भी आने वाली है, हो सकता है आज चाँद नज़र आ जाए तो कल होगी, तो ईद जो है वो दर हकीकत तोहफ़ा है और इनाम है अल्लाह की तरफ से रोज़ेदारों के लिए। तो ईद हमें किस तरह से मनानी चाहिए, और अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए या आइमा ताहिरीन की बात की जाए तो वो किस तरह से ईद मनाया करते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही हमारे लिए मशाल राह है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद करते हैं और माय कराम हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत अस्करी साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल किया था मैंने आपसे कि हमें ईद जो है किस तरह से मनानी चाहिए। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दिन भी तुमने कोई गुनाह ना किया हो वही दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ईद का दिन है।
तो अब ये 30 रोज़ों के बाद हमें शुक्राने के तौर पर ईद का दिन मिला है। अगर इस ईद के दिन को हम गुनाहाने कबीरा और सगीरा में गुजार देंगे, लाह आब में गुजार देंगे, तो दर हकीकत ये ईद का दिन हमारा ईद का दिन नहीं रहेगा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ईद को मैं याद करती हूँ तो उस ईद को मैं ज़रूर याद करूँगी कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर ईद के रोज़ तशरीफ़ लाए और आपके नवासों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि नाना जान हमारे पास ईद का, मदीने के तमाम बच्चों के पास ईद के जानवर हैं, हमारे पास ईद का कोई जानवर नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका बन गए और आपने उन बच्चों को पुश्त मुबारक पे बिठा लिया। किसी ने देखा तो कहा कि कितनी अच्छी सवारी है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी तो कहो कि कितने अच्छे सवार हैं। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम इस तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक गुजारे जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, और उस तरीके से ईद का दिन गुजारे जिस तरीके से अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा। और मुफ्ती साहब, ईद का दिन है, मैं चाहूँगी कि आप फ़िदिया और फ़ितरे के हवाले से बताएं कि क्या इसका हिसाब होना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए और किन लोगों को देना चाहिए? जिस्मानी इबादत के बाद माली तौर पर कुछ ना कुछ सदका करना, ये भी हमें इबादतों के फ़लसफ़ा के अंदर एक बुनियादी शय मिलती है। जैसे हज है, हज के अख्तिताम पर एक सदका है, मुस्तहब है। उम्रा है, उस पर हाँ किसी से कोई और जिनायात वाक़े हो जाएं, उसका दम है, बुदना है, वो और चीज़ है, मगर सदका है। ऐसे रोज़ा है तो रोज़ों के अख्तिताम पर भी सदका है, और ये हमारी जो रोज़े में कमी बेशी होती है उसको भी अल्लाह पाक के अजर से बराबर करता है। मगर ये इट्सेल्फ अलग से एक अपनी हैसियत रखता है। ये बात इसलिए करना ज़रूरी है कि जो लोग समझते हैं कि हमने रोज़े नहीं रखे तो हम क्यों दें सदका फ़ित्र। सदका फ़ित्र हर एक पर वाजिब है, जो भी साहिब इस्तिताअत है। ये गरीबों पर नहीं, उन लोगों पर नहीं है कि जो ज़कात लेने के मुस्तहिक होते हैं, उन पर सदका फ़ित्र वाजिब नहीं होता। सदका फ़ित्र उन पर वाजिब है कि जिन पर ज़कात भी वाजिब होती है, दीगर कुर्बानी वाजिब होती है, उन पर सदका फ़ित्र वाजिब है। और जो सरबरा है घर का, जब वो साहिब निसाब की कैटेगरी में आ गया, तो अब वो अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से सदका फ़ित्र देगा, चाहे बच्चा जो उस रात पैदा हुआ हो उसकी तरफ से भी देगा। हाँ, जो लोग साहिब निसाब की कैटेगरी में नहीं आते बल्कि ख़ुद मुस्तहिक हैं लेने के, उन पर सदका फ़ित्र देना वाजिब नहीं। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से देंगे तो उनके लिए भी बायस अजर होगा। अब रही बात ये कब दें, तो ईद उल फित्र, ईद की नमाज़ अदा करने से पहले देना बेहतर है। अलबत्ता अगर नहीं दे सके तो फिर ईद के फ़ौरन बाद दे दें, और कोशिश करें कि पहले दें ताकि मुस्तहिक लोगों के काम आए। मिकदार के हवाले से ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने गंदम और आटा, गंदम के आटा की उसकी मिकदार निस्फ़ सा मुकर्रर फरमाई, और जौ है, खजूर है, उसकी मिकदार 1 सा मुकर्रर फरमाई। और सा जो है ये नाप तोल का पैमाना होता था, जो 4 मुद उसमें आते हैं। अगर उसकी मिकदार फिर वो एक जो सा है मदीने का जो सा था वो मिकदार में कम था, और जो बगदाद का था वो मिकदार में ज़्यादा था, इसलिए कम से कम 1.25 किलो गंदम, और अगर बगदादी सा का एतबार करें तो 2.25 किलो गंदम, और फिर अगर पूरा सा दें खजूर के एतबार से तो ये हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक करे, मगर ये कम से कम मिकदार है कि ये उसके बराबर दिया जाए। और ये तकरीबन 1.25 किलो गंदम आटा या उसकी कीमत ये कम से कम है, लेकिन जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो उतना बढ़ा कर दे सकता है। शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका, और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका भी। और 29 दिन हम लोगों ने साथ गुजारे, और मुझे भी और जो नाजरीन भी हैं, हमारी ये कोशिश थी कि इस 2 घंटे में, खुसूसन ये जो 1 घंटे का हमारा लास्ट सेगमेंट था, उसमें हम कुछ दीन समझ सकें, कुछ आप लोगों को सिखा सकें। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश की थी। यकीनन आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और जो कुछ सीखा है हम यही कहना चाहेंगे कि उस पर अमल भी करें। और अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है चाँद का, और अगर चाँद नज़र आ जाता है तो मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और डॉन न्यूज़ की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह मुझे अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।